हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपने पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे घातांक और करनी के बारे में। घातांक, करनी और वर्गमूल। वर्गमूल हम सबसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक और करनी। और घातांक और करनी के चैप्टर में हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये यहाँ पर ले गया है रूल्स, नियम। यदि दी गई संख्या के आधार समान हो, नंबर 1, यदि दी गई संख्या के आधार समान हो तो तब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट, यदि दी गई संख्या की घात समान हो तो तब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट, यदि दी गई संख्या घात के ऊपर घात हो तो तब हम क्या करेंगे। यदि दी गई संख्या घात शून्य हो तो तब क्या होगा। यदि दी गई संख्या की घात ऋणात्मक चिन्ह में हो तो तब हमें क्या करना होगा। यदि दी गई संख्या की घात सम हो तो तब हम क्या करेंगे। यदि दी गई संख्या घात भी सम हो तो तब हम क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक व करनी की। घातांक व करनी होता क्या है, घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है, ये हमारे पास दो सवाल है। घातांक व करनी, यदि हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x, ठीक है। यदि हमारे पास x लिखा हुआ है, x के हमने लगा दिया पावर, ठीक है। यदि हम यहाँ से हम बात करें कि ये x क्या है, हमारे पास ये x है क्या, तो x क्या कहलाएगा हमारे लिए, आधार। x कहलाएगा हमारे लिए आधार, मतलब बेस। यदि आप n की बात करेंगे तो n क्या कहलाएगा हमारे पास, n कहलाएगा हमारे पास घात, मतलब पावर, ठीक है। n हमारे पास पावर होगा, मतलब घात होगी, ठीक है। और जो नीचे संख्या होगी उसको बोलेंगे हम आधार, बेस व आधार, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, मैं पेज को साफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें इसी के अंदर घातांक करने के अंदर, चलिए अब हम लिखते हैं। जैसे हमारे पास x लिखा हुआ है, ऊपर हमारे पास n है, सेम एज हमारे पास 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 है, ठीक है। यदि हम इस सवाल में पूछ लीजिए आपसे कि इस सवाल में हमारा बेस कितना है, तो बेस कितना है हमारा 5। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर पावर की बात कर ली जाए तो पावर कितनी है हमारे पास, 2, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको भी, आप तुरंत लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं घातांक। घातांक क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x ही है, x की पावर n है, तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम घातांक। इसको क्या बोलते हैं हम, घातांक, ठीक है। यदि बात करें करनी की, तो करनी क्या होता है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है x है और n अब यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि n यहाँ पे लिखा होगा, जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी वो हमारी करनी कहलाती है, ये कहलाती है हमारी करनी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसे लिखते हैं अच्छे से, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा अच्छे से लिखें। सपोज दैट जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है n। यदि हम बात करें n की, तो ये जो होता है ये होता है हमारे पास करनी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास करनी, और वो जो ऊपर लिखा हुआ होगा घातांक। आई होप कि आपको घातांक व करनी का जो भी हमारा इसके बारे में बात किया जाता है, घातांक और करनी क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, रोल नंबर 1, यदि दी गई संख्या का आधार समान हो तो तब क्या होगा। घातांक व करनी के सबसे पहला नियम आता है, यदि दी गई संख्या का आधार समान हो, आधार समान हो लेकिन पावर हमारी अलग अलग हो। यदि हमारी आधार समान हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा आधार समान हुआ। सपोज दैट हमारे पास x है, x की पावर n है, इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x है हमारे पास, x की पावर m है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा आधार समान है, इसलिए मैंने आपको पहले बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताया, बेस और पावर के बारे में बताया कि ये हमारा बेस कहलाता है, ये हमारा आधार होता है। यदि x हमारा बेस है, x हमारा आधार है, आधार हमारा सेम है, यदि आधार पे जो संख्या दी गई है वो हमारी समान है और हम गुणा कर रहे हैं किसी दूसरी संख्या से, ठीक है, जिसकी पावर अलग है लेकिन हमारा आधार सेम ही है। यदि आधार सेम है तो गुणा करते समय क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, जो पावर होगी वो जुड़ जाती है, n + m, हमारा ये हो जाएगा।
ठीक है, इस रूल को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि इसके ऊपर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, सपोज जैसे हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि बेस हमारा सेम है। यदि बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। 2 की पावर 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 5। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें बात करेंगे, थोड़ा आगे बात करेंगे। देखिए अब है हमारे पास, यदि दी गई संख्या की घात समान हो, यदि घात समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो, घात समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इजी टॉपिक को देख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको मल्टीप्लाई का बताया। यदि गुणा, देखो मल्टीप्लाई हो गया हमारा। यदि हम भाग की बात करें, यदि भाग करेंगे तो तब क्या होगा हमारे पास, ठीक है, वो भी देख लीजिए। देखिए यदि भाग करेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, अभी नीचे से मिटा देता हूँ मैं इसको। देखिए यदि हम भाग करेंगे तो भाग करने में क्या होगा, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट बाय नोट, जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से सेम आप भी लिख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं, यदि हम भाग करते हैं तब क्या होगा। सपोज दैट जैसे हमारे पास x लिखा हुआ है, पावर n है, डिवाइड कर रहे हैं, x है, इसकी पावर m है। सबसे फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं, यदि कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी लिखी हुई है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये होता है x की पावर n अपॉन x की पावर m। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे इसमें, अभी इसमें एक नियम चलता है। वो नियम क्या है, वो नियम ये है, यदि पहली संख्या, यदि पहला नंबर, यदि हमारा n ग्रेटर देन m हो, तो यदि n हमारा m से बड़ा है, यदि n हमारा m से बड़ा है तो हमारे पास ये जो रूल है वो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, कि x की पावर n - m। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर n - m। ठीक है, जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा दी जाएगी हमारी पावर। ठीक है, तो ये हमारा भाग का नियम हो गया। अब चलिए आपको भाग का नियम भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है, यदि दी गई संख्या की घात समान हो, यदि जो संख्या हमारे पास दी गई है उसकी यदि पावर समान हो तो तब हम क्या करेंगे, सपोज दैट लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास x है, पावर n है, मल्टीप्लाई y है, y की पावर भी n ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी पावर समान है, मतलब घात समान है। यदि हमारी पावर समान है तो हम इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में हम करेंगे डायरेक्ट, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई y, इस पूरे की पावर n। ठीक है, इस पूरी पावर क्या कर देंगे हम n। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, यदि हमारे पास 5 है, 5 की पावर 2 हो रही है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई चिन्ह है, 3 है, 3 की पावर भी 2 ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि पावर सेम है लेकिन बेस हमारा अलग अलग है, पावर सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। यदि हमारी पावर सेम है लेकिन बेस हमारा डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, 5 3 या 15 डायरेक्ट गुणा करिए और पूरे की पावर 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होगा इसमें, 15 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम आपको वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके एक शायद क्लियर हो चुका होगा, यदि क्लियर हो चुका है तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर यदि डिवाइड करें तो, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट करते हैं, यदि डिवाइड करें तो, यदि डिवाइड करते हैं तो तब हमारा क्या प्राप्त होगा और तब हम उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यदि हमारे पास x है, डिवाइड कर रहे हैं x की पावर n डिवाइड बाय y की पावर n। यदि हमारे पास ऐसा कोई सवाल आया, ठीक है, जिसमें हमारी दो संख्याएँ अलग अलग है लेकिन पावर हमारी सेम है, तो तब हम पहले तो हमको इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि हम इसको लिखेंगे कैसे। हम इसको लिखते हैं x की पावर n अपॉन y की पावर n।
ठीक है। अब ये पूरा हमारे पास क्या आएगा लिखने के, हमारे पास हम इसको लिखेंगे x अपॉन वाई पूरे की पावर n, ये हमारा होगा इसका आंसर। मतलब ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ से निकल के, ये जो हमारा है इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके ऊपर अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको रब कर देता हूँ मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप इसको बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम इससे संबंधित सवाल बनाएंगे। अब देखिए यदि हम सवाल की बात करें इसके ऊपर 5 है, ठीक है, 5 की पावर 2 है हमारे पास, डिवाइड कर रहे हैं 3 है, 3 की पावर 2 है। अब यदि हमारे पास ऐसे लिखा हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मतलब हमारे पास संख्या बेस तो हमारा सेम है, बेस सेम है लेकिन हमारी पावर अलग अलग है। यदि हमारा बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, हमको पहले से लिखना है 5/3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। यदि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5/3 पूरे की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका सही क्रम, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आता है हमारा, यदि दी गई संख्या की घात के ऊपर घात हो, यदि दी गई संख्या की घात के ऊपर घात हो तो तब हम क्या करेंगे, देखिए तब हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है एक्स ही मान लीजिए, एक्स जैसे हम शुरू से मानते आ रहे हैं तो एक्स ही मान लीजिए, जैसे एक्स की पावर n है, अब हम इसकी पावर हम m कर देते हैं, अब इसकी पावर हम p कर देते हैं, ठीक है। मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यदि कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी हो जिसकी पावर के ऊपर पावर आ रही हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे x, यदि पावर के ऊपर पावर होगी तो उन सभी पावर की एक साथ में गुणा कर देते हैं, n मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई p, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें इसको लिखना कैसे है, ठीक है। थोड़ा क्लियर से लिख देता हूँ मैं इसको, दोबारा से देखिएगा। देखिए हम लिखते हैं, यदि हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है x पावर n, उसकी पावर m और फिर इसकी भी पावर p, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर n गुणा m गुणा p, ठीक है। तो ये वो हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, देखिए आप एग्जाम्पल क्या होगा, यदि हमारे पास 5 है, 5 की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, उसकी पावर फिर से 2 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब ओवरऑल कितना होगा हमारे पास 2 3 6, 6 2 12, 5 की पावर, सॉरी इसको थोड़ा सा इसे लिखते हैं, 5 की पावर 12, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्या क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे टॉपिक में। आगे हमारा टॉपिक आता है, यदि दी गई संख्या की घात 0 हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हुई है और उस टर्म की संख्या हो या कोई टर्म हो, ठीक है, या कोई बहुपद हो हमारे पास, यदि उस पॉलिनोमियल्स की या उस बहुपद की या उस संख्या की यदि पावर हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमारा यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। सपोज दैट जैसे x है, x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी भी पावर 0 उसका मान 1, ठीक है। उसका उत्तर कितना होगा 1। तो आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास, चलो सवाल ही लेते हैं कोई, ठीक है। देखिएगा जैसे 5² इसकी पावर 3, इसकी पावर 0। अब देखिए ओवरऑल इसकी पावर कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। तो अभी इसका मान कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा दोबारा से देखिए, यदि हमारे पास ये कुछ ऐसे हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा 3 लिखा हुआ है, तो इस केस में हमारा इसका उत्तर कितना होगा, इस केस में भी हमारा इसका उत्तर भी 1 ही होगा, क्योंकि हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 और 0 3 0, ठीक है, तो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी 0 हो जाएगी। तो इस केस में भी हमारा इसका आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी पे,
नेक्स्ट क्या होता है, यदि हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे हमारे पास 5 है, 5 की पावर 2 प्लस 3, 3 की पावर 2 प्लस 4, 4 की पावर 3। यदि ये है इस पूरे की पावर 0 हो, देखिए इस पूरे की ही पावर हमारी 0 है, तो उस पूरे का यदि हमसे मान पूछ लिया जाए इस पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट बताइए इसका मान 1 होगा। ठीक है, चलिए अब आपको शायद क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा आता है, यदि दी गई संख्या की घात ऋणात्मक चिन्ह में हो। ठीक है, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इस चीज़ का। यदि दी गई संख्या की घात ऋणात्मक चिन्ह में हो, ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ऋणात्मक चिन्ह हमारा कब होगा और धनात्मक चिन्ह हमारा कब होगा, ये भी बताऊंगा। यदि दी गई संख्या की घात हमारी ऋणात्मक हो, पहले हम ये देख लेते हैं। यदि किसी भी टर्म की घात हमारी ऋणात्मक हो, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा करने का, कि हमें उस पावर को माइनस से प्लस करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, -2 प्लस। ठीक है, सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, -2 प्लस। सबसे पहला हमारा होगा -2 प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम उसको माइनस से प्लस करेंगे। अब हम इसको माइनस से प्लस कैसे करेंगे, अब देखिए, यदि कोई संख्या हमारी बटा में लिखी हुई है, बटा मतलब अपोन में है, ठीक है, और वो वहाँ पे माइनस की है, मतलब माइनस मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, यदि वो संख्या हमारी माइनस में है, उसकी पावर हमारी माइनस में, सॉरी संख्या माइनस में नहीं है, उसकी पावर जो है वो हमारी माइनस में है। ठीक है, तो हमें उसको प्लस करने के लिए हमें उस पावर को क्या करना पड़ेगा, यदि वो बटा में माइनस की है तो उसको ऊपर ले आइए आप, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जैसे देखिए हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए, जैसे 1/5, 5 की पावर हमारी -2, इस दोबारा से लिखते हैं, जैसे हमारे पास है 1/5 और इस 5 की पावर -2 है। ठीक है, यदि इस 5 की पावर -2 है और हमें बोल दिया कि इसे सोल्व करो, तो सबसे पहले यदि कोई भी सवाल हमारे पास लिखा होगा, तो सबसे पहले सवाल को सोल्व करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि उसमें किसी भी फंक्शन की पावर हमारी माइनस तो नहीं है। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है। यदि उस सवाल के अंदर यदि कोई भी हमारा जो टर्म है या कोई भी हमारी जो संख्या है यदि माइनस चिन्ह के साथ है, तो हमें सबसे पहले इसको प्लस ही करना होता है। और प्लस करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि वो संख्या हमारी बटा में है, ठीक है, बटा में लिखी हुई है, बटा माइनस की है, तो उसे आप ऊपर ले आइए। क्या करेंगे, ऊपर ले आइए। जैसे ही वो नीचे से ऊपर आएगी तो डायरेक्ट प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर 1 था, अब आपको 1 कहाँ गया, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई इसके साथ। ठीक है, जब हम इसके के साथ मल्टीप्लाई कर, देखिए जो भी संख्या ऊपर होगी ऊपर आएगी, ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो पावर होगी वो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हमारे पास डायरेक्ट कितना आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्या समझ चुके होंगे। अब चलिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंदर। देखिए, यदि हमारे पास कोई टर्म इस तरीके से लिखी हुई है, सपोज दैट, जैसे हमारे पास 3 है, 3 पावर -2, ठीक है, 3 की पावर -2 और अपोन में 2 की पावर -3, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो तब हम क्या करेंगे। अब वो हमें इस केस में क्या करना होता है, अब देखिए 2 क्या है, 2 हमारा बटा में माइनस का है, 2 की जो पावर है हमारी बटा माइनस की है, और 3 की पावर हमारी ऊपर में माइनस की है। तो 3 को आप नीचे ले आइए और 2 को आप ऊपर ले जाइए। ये पूरा फंक्शन हमारा जो हमारा पूरा टर्म है ये हमारी पूरी प्लस में जाएगी। मैं कैसे, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2, ये हमारा प्लस का होगा, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है, यदि दी गई संख्या की घात सम हो या भी सम हो। ठीक है, अब यही मैं आपको बताने वाला था, जब मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा पीछे टॉपिक गया था अभी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको माइनस और प्लस के बारे में बताऊंगा कि ऋणात्मक चिन्ह कब होगा और धनात्मक चिन्ह कब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, यदि दी गई संख्या की घात हमारी सम हो, यदि कोई संख्या हमारे पास दी गई है उसकी जो पावर होगी यदि हमारे पास सम होगी, तो उस हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यदि कोई संख्या हमारे पास उसकी पावर यदि सम है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा।
यदि दी गई संख्या है उसकी पावर यदि सम है, यदि किसी भी संख्या की पावर यदि सम है, सपोज दैट जैसे यदि हमारे पास x है, x की पावर यदि 2 है, अब 2 कैसी संख्या हमारी सम है, यदि हमारी सम संख्या है तो चाहे वो माइनस की भी क्यों ना हो उसका आंसर हमारा कैसा होगा, प्लस का आएगा, तो x की पावर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका माइनस हट जाएगा। ठीक है, सपोज दैट जैसे हमारे पास 5 है, माइनस की 5 इसकी पावर 2 है, तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 25 आएगा, जो कि प्लस का होगा। ठीक है, 25 कैसे आएगा, -5 मल्टीप्लाई माइनस की 5। अब आप यहाँ से आप वो रूल भी लगा सकते हैं कि देख गुणा करते समय माइनस चिन्ह की संख्या कितनी है, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स समटाइम्स है तो हमारा कितना आएगा 25 आएगा, मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं विषम की। विषम हमारा आगे लिखा हुआ है, देखिए यदि विषम हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हमारी घात की संख्या जो हमारी घात है जो ऊपर लगी हुई है यदि वो विषम हुई तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो जो आंसर होगा वो माइनस, यदि कोई संख्या माइनस की है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, यदि प्लस की हुई तो प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन यदि सम पावर होगी तो इस केस में क्या होता है, यदि कोई संख्या माइनस की भी है उसका आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस की का तो प्लस में आएगा ही, बल्कि जो हमारी संख्या माइनस में होती है उसका आंसर भी हमारा प्लस के साथ ही आता है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा अलग होता है, यदि कोई संख्या हमारी माइनस में है तो माइनस में आएगी विषम केस में, यदि प्लस में है तो प्लस में आएगी। देखिए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यदि हमारे पास माइनस के 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो बस लिखता हूँ, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है माइनस के 5, इसकी पावर हमारे पास 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो माइनस के 5 है, इसकी पावर 3, तो उसका आंसर कितना होगा माइनस के 125। ये कैसे आएगा -5, यहाँ से देखिए आप -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस के 5। ठीक है, तो इस केस में हमारा इसका आंसर कितना आया -5 5 जा 25 25 5 जा 125। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया हमारे पास 125, जो कि होगा हमारा माइनस का। ठीक है, यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस में कब आएगा, यदि उसकी पावर विषम है तो। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसी के अंदर बात करें, जैसे माइनस छोड़िए और माइनस छोड़िए, यदि हमारे पास 5 ही लिखा हुआ है, सपोज दैट यदि हमारे पास 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यदि हमारे पास 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है 5 है हमारे पास, अब इसकी ये माइनस में नहीं है, अब इसकी पावर 3 है। ठीक है, यदि ये माइनस में नहीं है तो उसका आंसर कैसे आएगा, प्लस में आएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हमारा नेक्स्ट आता है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, अब हम इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा ये होता क्या है। ठीक है, दोबारा से हम बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है ये है घातांक और करनी। वर्गमूल हम लास्ट में पढ़ेंगे, या मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, नंबर वन रूल हमारा क्या है, यदि दी गई संख्या का आधार सेम हो, यदि आधार समान हो तो तब क्या होता है, इस कंडीशन में मैं आपको बता दिया। सबसे पहले हम बताएंगे वो घातांक और करनी होता क्या है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या होता है कि यदि दी गई संख्या का आधार समान हो, यदि दी गई संख्या की घात समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो। ठीक है, यदि दी गई संख्या की घात के ऊपर घात हो तो तब क्या करेंगे, यदि दी गई संख्या की घात शून्य हो तो तब क्या करेंगे, यदि दी गई संख्या की घात ऋणात्मक चिन्ह में हो मतलब माइनस में हो तो तब क्या करेंगे, यदि दी गई संख्या की घात सम हो तो तब हमें क्या करना होगा, यदि विषम हो तो तब हमें क्या करना होगा। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट इसमें बताया कि घातांक और करनी होता क्या है। ठीक है, घातांक क्या होती है, जो ऊपर हमारी पावर लिखी होती है उसको बोलते हैं घातांक, और करनी क्या होती है, जो हमारी यहाँ पे जो वर्गमूल होते हैं वर्गमूल के पास में लगी हुई होते हैं ना उसको बोलते हैं करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, यदि दी गई संख्या का आधार समान हो, यदि दी गई संख्या का आधार समान हो लेकिन पावर हमारी अलग अलग होगी। ठीक है, हमने कंडीशन क्या दी कि हमारा आधार समान है, यदि आधार समान है सपोज दैट आधार तो हमारा समान है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कि हाँ हमारी जो घाते है। ठीक है, मैंने इसके लिए गुणा का भी बताया था आपको, यदि आधार समान है तो गुणा करते समय क्या होता है, घाते जुड़ जाती है, लेकिन भाग करते समय क्या होता है, जो घात हमारी पड़ी होगी उस घात में से जो छोटे वाली घात होगी वो घट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, प्लस में ही। ठीक है, सपोज कीजिए यदि देखिए यदि यहीं पे यदि हम आपको थोड़ा सा बताइए, यदि हमारा m बड़ा हो, यदि हमारा m वाली संख्या बड़ी हो तो क्या होगा कि हमारा ऊपर वाला तो कट जाएगा।
ऊपर वाली संख्या हमारी कट जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी प्रॉपर कट जाएगी, प्रॉपर घात हमारा उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1 हमारा, ऊपर आ जाएगा हमारा 1, लेकिन बटा में क्या रह जाएगा, x की पावर कुछ रह जाएगी। तो ये यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगी, तो इसको बेहतर होगा कि इसको आप नीचे ही सोल्व कर ले, ठीक है। तो तभी ये हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो घातांक को करने का सबसे बेस्ट जो नियम है हमारा करने का, हमको देखना होता है कि कोई संख्या सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यदि कोई संख्या माइनस में है तो उसको हमें प्लस करना है। संख्या माइनस में होने से कोई मतलब नहीं, उसकी जो यदि पावर है, यदि पावर माइनस में है उसको प्लस करना होता है, ठीक है। तो वही हमने आपको बताया। आगे जरा आप देखिए, यदि हमारी घात समान हो, यदि घात हमारी समान हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया यदि हमारी घात समान हो, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, हमारी घात दोनों की समान है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ से लिया, बटा के चिन्ह तो बटा में लगाया, ठीक है। यदि घात समान हो दोनों की एक पावर कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हमारी घात के ऊपर घात हो, ठीक है, यदि हमारी घात के ऊपर घात हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि घात के ऊपर घात, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबकी गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद हमारे पास जो प्राप्त होगा वो वही होगा हमारे इस सवाल का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दी गई संख्या की घात 0 हो, यदि किसी भी टर्म की पावर हमारी 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा इसको पूरे का आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दी गई संख्या की घात ऋणात्मक चिन्ह में हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको प्लस करना होता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, यदि -3 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -3 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन 3 की पावर -2 को नीचे लेके आएंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो उसका आंसर होएगा वो ये प्राप्त होगा, जो कि हमारा सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि दी गई संख्या घात हमारी सम हो, यदि हमारी दी गई संख्या घात यदि सम है तो चाहे वो संख्या माइनस की क्यों ना हो, उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। यदि प्लस की होगी तब तो हमारा प्लस में आएगा ही, बल्कि यदि वो संख्या माइनस की भी हुई तब भी हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। यदि दी गई संख्या घात हमारी विषम हो तब क्या होगा, यदि कोई संख्या हमारी माइनस की है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, यदि कोई संख्या हमारी प्लस की है तो उसका आंसर हमारा प्लस में आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, -5 था तो इसलिए इसका आंसर कितना है, -5 है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि 5 है हमारे पास, ठीक है, लेकिन 5 हमारा प्लस का है, तो इसी दौरान हमारा 5 जो आंसर है इसका 125 भी हमारा प्लस किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, यदि हम वर्ग की बात करें कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए, वर्ग निकालने का बेसिक और ट्रिक। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, 100 के पास वाली संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। किसी भी प्रश्न का वर्ग निकालने में यूज होने वाली ऑलराउंडर ट्रिक, तो इसमें हम ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिक के बारे में, ठीक है। लेकिन हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे, अन्यथा हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिएगा और हम इसके बारे में कल को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। यदि आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, वर्ग और वर्गमूल के साथ, ठीक है, कल को। तो बी पेशेंस।